प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा मनावर एवं गंदवानी द्वारा पेंशनर्स सम्मेलन का आयोजन स्थानीय कृष्णा गार्डन इंदौर रोड पर संपन्न हुआ, जिसमें प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा मनावर के अध्यक्ष भाला लाल सोलंकी और गंदवानी शाखा के अध्यक्ष शांति लाल राठौर एवं समस्त पेंशनर्स पदाधिकारी एवं सभी विभागों से संबंधित पेंशनर्स उपस्थित हुए। मंच संचालन डॉक्टर जगदीश पाटीदार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ सरस्वती वंदना पर माल्यार्पण किया गया। पश्चात जिन पेंशनरों की उम्र 80 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका पुष्पहार से स्वागत एवं प्रतीक चिन्ह सम्मान मुख्य अतिथि मदन लाल मिमरोट, संभागीय अध्यक्ष का भाना लाल सोलंकी, जिला अध्यक्ष का छोगा लाल राठौर, प्रांतीय संरक्षक भोपाल का बालकृष्ण भार्गव, अन्य शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा मनावर का स्वागत किया गया। पेंशनर्स यूनियन मनावर गंदवानी द्वारा मुख्य अतिथियों का पुष्पहार द्वारा स्वागत किया गया। मनावर गंदवानी के अध्यक्ष द्वारा सभी को पुष्पहार, शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। सम्मेलन यहाँ पर संभाग स्तरीय रखा गया है, जिसमें पूरे संभाग के पेंशनरों इकट्ठे हुए हैं, उनका सम्मान गया है और उनका प्रकरण है, बाकी उनका निराकरण के लिए समझाया गया है सब कर्मचारी पेंशनर साथियों को। कौन कौन आए? संभाग से, जिले से, खंडवा जिले से, बड़वा जिले से, खरगोन जिले से बता रहे हैं। संभाग सम्मेलन तहसील अध्यक्ष का तहसील खलघाट टोल के पास रात में लूट, कार के कांच फोड़कर बदमाशों ने छीनी सोने की चैन। परिवार में दहशत। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में खलघाट टोल प्लाजा के समीप देर रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। त्र्यंबकेश्वर से इंदौर लौट रहे एक परिवार की कार को अज्ञात बदमाशों ने घेरकर हमला कर दिया और कार के कांच फोड़कर सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी मनोज पिता अमृतलाल गुप्ता 55 वर्षीय निवासी स्कीम नंबर 71 थाना द्वारकापुरी इंदौर अपनी पत्नी संगीता गुप्ता, बेटी आशी गुप्ता और बेटे अथर्व गुप्ता के साथ कार क्रमांक MP 09WB 4522 से महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से दर्शन कर 15 मार्च की रात करीब 12 बजे इंदौर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि खलघाट टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर अचानक कार ने पिकअप लेना बंद कर दिया और वाहन रुक गया। इसी दौरान पास के खेतों से करीब 5 से 6 अज्ञात बदमाश निकलकर कार के पास पहुंच गए। इनमें से 2-3 लोगों के हाथ में लकड़ी के डंडे थे, जबकि एक बदमाश के पास फालिया था। दरअसल हम आपको बता दें कि बदमाशों ने कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ब्लॉक होने के कारण नहीं खुल पाए। इसके बाद आरोपियों ने फालिया और पत्थरों से कार के तीनों कांच तोड़ दिए। टूटे कांच से मनोज गुप्ता के दाहिने हाथ की कलाई के पास हल्की चोट आई, जबकि कार में बैठी संगीता गुप्ता के गले में खरोच लग गई। इस दौरान बदमाश संगीता गुप्ता के गले में पहनी सोने की चैन छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही SDOP सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस द्वारा आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है तथा अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आप लोग पुलिस थाने पे क्यों आए हैं इतनी रात में? हम त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करके इंदौर के लिए निकले और खलघाट के बाद हमने टोल क्रॉस किया। 2 मिनट के लिए हमारी गाड़ी ने पिकअप लेना बंद कर दिया था, तो बस गाड़ी खड़ी हुई और बेटे ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और 5-7 लोग आके और गाड़ी के आसपास खड़े हो गए और उन्होंने हम पे हमला कर दिया। क्या क्या नुकसान? उनके पास हथियार भी थे, चाकू भी था, उनके मुंह बंधे हुए थे। पहले उन्होंने गेट बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचने की कोशिश करी, गेट नहीं खुले तो उन्होंने विंडो के कांच तोड़ दिए, 2 आगे के और 1 पीछे का कांच तोड़ दिया। क्या लेके गए? मेरा गला पकड़ लिया, चेन खींची उन्होंने, तुलसी की माला और चेन खींच ली। आपका पूरा नाम? मैं संगीता मनोज गुप्ता, इंदौर से। इंदौर लौटते समय टोल टैक्स के बाद में एक कार सवार परिवार के साथ लूट की घटना हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज रात्रि करीब 11:30 बजे एक मनोज गुप्ता निवासी इंदौर के अपने परिजन के साथ में त्र्यंबकेश्वर से इंदौर लौट रहे थे घर पे। तभी टोल टैक्स के खलघाट टोल टैक्स पास में अज्ञात 5-6 बदमाश द्वारा उनसे कार के कांच तोड़ के उनके साथ उनकी पत्नी की चेन ले लिए। उसके आधार पे हम लोगों ने फरियादी की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आपका नाम? उप निरीक्षक राहुल चौहान। कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम भोईदा में एक घटना सामने आई है, जहां एक किसान के खेत में
काट कर रखे गए चने के ढेर में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। दरअसल आपको बता दें, जिससे पूरी फसल जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित किसान सचिन सिंह मंडलों ने राम मंदिर की कृषि भूमि साझेदारी पर ली है, जिसमें 10 एकड़ में चने की फसल लगाई थी, जिसमें से 4 एकड़ की अपने चने की फसल की कटाई कर उसे खेत में ही एक बड़ा ढेर खलिहान बनाकर सुबह मशीन में निकालने के लिए रखा था। वहीं रविवार की बीती रात करीब 2 बजे अज्ञात असामाजिक तत्वों ने सुनसान पाकर चने के इस ढेर में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि जब तक ग्रामीणों को इसकी भनक लगी और वे मौके पर पहुंचे, तब तक पूरी फसल जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। वहीं सूचना मिलते ही खलटाका पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही चेकरी से फायर ब्रिगेड पहुंची, जब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। किसान ने उचित मुआवजा राशि देने की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही खलटाका पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। सोमवार पटवारी ने पंचनामा बनाया है। वहीं पीड़ित किसान ने कसरावत तहसीलदार को आवेदन दिया है। साथ ही पुलिस में अज्ञात बदमाश के खिलाफ आवेदन दिया गया। ये खेत में आग लगने की घटना हुई है, क्या मामला है? ग्राम मोहिंदा श्री राम मंदिर की शासकीय भूमि है। ये भूमि पंडित जी के पास में है, तो पंडित जी इसको अकाती पे बोली लगाते हैं। तो पंडित जी से साझे के रूप में 10 एकड़ ज़मीन मैंने 1 साल के लिए ली है, जिसमें 10 एकड़ के मेरे पूरे चने थे। 4 एकड़ के चने कट के पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो रविवार को सुबह मैंने मजदूरों से इकट्ठे करवाए कि मंडे सुबह निकालना है मेरे को। तो रविवार की बीती रात 2 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर इसमें आग लगा दी। अच्छा, इसमें कम से कम लाखों में मेरा नुकसान हुआ। और किसी पे कोई ऐसा अभी किसको जानकारी दी इस मामले को लेकर? इसकी जानकारी अपना तहसीलदार साहब को दी, डीएम साहब को दे दी। पटवारी साहब आए थे यहाँ पे मौके पे, और थाने पे से मौके पे रात को ही गाड़ी आई थी। सरपंच साहब सब आए थे, और फायर गाड़ी भी आई थी रात को आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड कहाँ से आई थी? ठिकरी से आई थी। अच्छा, जब तक फसल सारा जल मामला समाप्त हो गया था। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लाखों में हुआ सर नुकसान मेरा। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह मंडलोई, पिता लक्ष्मण सिंह मंडलोई, मोहिंदा। धार जिले के बाग थाना क्षेत्र में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती डालने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 13 मार्च 2026 को ब्राह्मण मोहल्ला बाग निवासी राजकुमार मालवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 9:30 बजे अज्ञात बदमाश नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके घर पहुंचे। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और फर्जी रेड डालते हुए सोने के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, साइबर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। दरअसल हम आपको बता दें, जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इसी तरह की वारदात एक दिन पहले 12 मार्च को खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पामाखेड़ी में भी अंजाम दी गई थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने इस गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आबिद, अयूब, शाह, दिनेश, दिलीप, शहजाद, रमेश, राजा उर्फ अब्दुल गफ्फार और नरसिंह शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी संजीव शर्मा बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर दोनों वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में जब्त मशरूका भी बरामद किया है, जिसमें करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो वाहन, 10 लाख रुपए की अर्टिका वाहन और लगभग 57,000 रुपए नगद शामिल हैं। इस तरह कुल करीब 1 करोड़ 35 लाख 57,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के 6 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। साथ ही आरोपियों से प्रदेश के अन्य जिलों में भी की गई वारदातों को लेकर भी कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे और बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और फरार आरोपियों के अपराध का खुलासा होने की संभावना है। सुबह इन लोग की जो प्लानिंग थी, वहां से निकलने के बाद मनावर होटल से निकलने के बाद मृत्युंजय होटल से राजकुमार मालवी जी के घर गए। वहां उन्हें लूट की घटना घटित की और लगभग आधे घंटे में ये बाल मशरूका लेके फिर स्कॉर्पियो से निकल गए। जब पुलिस की नाकेबंदी लगी तो अपने स्कॉर्पियो को बरकच की जंगल में छोड़ के एक दूसरे अर्टिगा के साथ वहां से फरार हुए। तो जब हमें पता चल गया कि ब्लैक स्कॉर्पियो पुलिस बन रही है या पुलिस वाले को, तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को एक जंगल में छोड़ के वहां से फरार हुए। ये पूरी घटना जो खंडवा में हुई थी, उसमें जो मशरूका गया था, एक 12 बोर का बंदूक, और दूसरी घटना
धार में हुई, जो 9:30 बजे की बात है। खंडवा में मामा केरी एक जगह नंदा नगर थाने और धार में आग थाने आग हुई। डकैती की घटना 12 तारीख और 13 तारीख को हुई। खंडवा में जैसे दुर्घटना घटी उसी से काफी इस मामले का सेंसेशन हो गया था और बैक टू बैक दूसरे दिन जब रात में घटना घटी तो उससे और भी सेंसेशन हो गया, क्योंकि उसमें एक चीज कॉमन पाया गया कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो धार जिले के ग्राम आहू के पास जंदवाड़ा किसान विजय पाटीदार ने बैंक की कार्यप्रणाली से परेशान होकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। किसान अपने परिवार और ढोल के साथ IDFC बैंक पहुंचा। बैंक के अंदर ही ढोल बजाकर जमकर डांस करने लगा। अचानक इस विरोध प्रदर्शन को देखकर बैंक कर्मचारी अधिकारी बेहरान रह गए। दरअसल किसान विजय पाटीदार का कहना है कि उन्होंने KCC किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिया गया करीब 13 लाख रुपए का लोन लगभग 1.5 महीने पहले ही जमा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बैंक द्वारा उन्हें अब तक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। किसान का आरोप है कि वे पिछले 1.5 महीने से लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें अलग अलग बहाने बनाकर टाल दिया जाता है, जिससे वे काफी परेशान हो चुके हैं। किसान का कहना है कि बैंक अधिकारियों के बार बार टालने से परेशान होकर ही वे ढोल लेकर बैंक पहुंचे ताकि अधिकारियों के कान खुले और उनकी समस्या सुनी जाए। किसान ने बैंक के अंदर ढोल की थाप पर डांस करते विरोध जताया। इस दौरान बैंक में मौजूद लोग और कर्मचारी भी ये नजारा देखकर अचंभित रह गए। काफी देर तक चले इस विरोध के बाद बैंक मैनेजर ने किसान विजय पाटीदार को समझाइश दी और आश्वासन दिया कि उन्हें शाम तक NOC दे दी जाएगी। उसके बाद किसान शांत हुआ और बैंक से बाहर निकला। हालांकि किसान विजय पाटीदार का कहना है कि अगर शाम तक उन्हें NOC नहीं दी गई तो वे बैंक के बाहर धरने पर बैठकर आंदोलन करेंगे। किसान का यह अनोखा विरोध अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। विजय पाटीदार, आप काहे के लिए आए यहाँ पे? NOC के लिए आया हूँ। NOC काहे की थी? NOC आपकी KCC लिया था मैंने यहाँ से, जिसका लोन मैंने 1.5 महीने पहले जमा कर चुका हूँ, लेकिन बैंक वाले मुझे NOC नहीं दे रहे और परेशान करे लगातार 1.5 महीने से। रोज बुला रहे, आज देंगे NOC, कल देंगे NOC, आज देंगे NOC, बस तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है और मैं काफी परेशान हूँ इस कारण। और मैंने फिर यहाँ पे आके सब लोगों को लेके आया हूँ, बैंक का कान खोलने के लिए ढोल नगाड़े लेके आया हूँ कि ताकि यहाँ से बैंक सुने और आगे की सुनवाई करें। अगर NOC नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे उसके बाद? क्या धरना देंगे, यहीं पे बैठेंगे जब तक नहीं NOC आए, जब तक बैंक में ही रहेंगे। आपका नाम बता दो। विजय पाटीदार। टीकरी तहसील के ग्राम चैनपुरा क्षेत्र में इन दिनों वन्यजीव तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। आज सोमवार दोपहर 12 बजे के दरमियान स्थानीय संजय कुमावत ने बताया कि क्षेत्र में वन्यजीव तेंदुए की तादाद बढ़ गई है। एक साथ अलग अलग गाँव में तेंदुआ दिखाई देने से उन्होंने इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने पर चिंता भी जताई है। दरअसल कुछ दिन पहले ग्राम अंबाली के एक खेत में मादा तेंदुआ शावको संग मक्का के खेत में मौजूदगी से ग्रामीण खौफजदा है। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगाकर पकड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह हो न सका। वन्यजीव तेंदुए के खेत में चहलकदमी करने के वीडियो भी सामने आए हैं। वन विभाग के उदासीन रवैये के कारण जहां एक और किसान और उसके परिवार पर जान माल के नुकसानी डर बना हुआ है, तो वहीं आसपास के अन्य किसानों और ग्रामीणों में भय व्याप्त है। आपका नाम क्या है? संजय कुमावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चैनपुरा। अभी आपके यहाँ पे तेंदुआ दिखा है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे यहाँ अभी काफ़ी दिनों से तेंदुआ दिखाई दे रहा है और भेड़ बकरी और गौवंशों को भी खा रहा है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार दे गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को और अवगत करवाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि कहीं न कहीं बड़ी जनहानि हो जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में चैनपुरा में भी दिखता है, टिटगारिया में भी दिखता है, विश्वनाथखेड़ा में भी, और अलग अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि चैनपुरा में अलग है, टिटगारिया में अलग है, विश्वनाथखेड़ा में अलग है। तो लगभग हमारे ख्याल से 4-5 तेंदुए हमारे क्षेत्र में एक्टिव है। तो इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से यही मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या को जल्द से जल्द क्षेत्रवासियों को निजात दिलाए, वरना कल कहीं न कहीं बड़ी जनहानि हो सकती है।